गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। ये स्टोरी आपको काशी की है, यानी कि बनारस काशी की है। और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद उससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर अपने आप ढूंढने हैं इस कहानी में। वो किस प्रकार ढूंढ सकते हैं, वो इस प्रकार है। पहले हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो इस प्रकार है। एक बार मैं काशी जा रहा था। स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं काशी जा रहा था। उस जगह एक तरफ भारी जलाशय और दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे। काशी के बंदर बहुत दुष्ट थे। अब उनके मस्तिष्क में यह विचार पैदा हुआ कि वे मुझे उस रास्ते से ना जाने दें। वे निकट चौकटर करने लगे और झट आकर मेरे पैरों को जकड़ने लगे। उनको निकट देखकर मैं भागने लगा, किंतु मैं जितना ज़्यादा जोर से दौड़ने लगा, वे उतनी ही तेज़ी से आकर मुझे काटने लगे। अंत में उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। ठीक उसी समय एक अपरिचित मनुष्य ने आकर मुझे आवाज़ दी, बंदरों का सामना करो। मैं भी जैसे उलटकर उनके सामने खड़ा हुआ, वैसे ही वे पीछे हटकर भाग गए। इस गांधक अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी भयानक है उसका सामना साहसपूर्ण तरीके से करें। यानी कि ये स्टोरी एक बंदर की थी, जिसने एक काशी का एक लड़का रहता था जिसके पीछे बंदर पड़ गए थे। और वो उसका सामना कर जैसे उसके पीछे बंदर पड़े तो वो डर गया, डर से भागने लगा। लेकिन उसे लगा कि बंदर मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक आदमी ने उसे पीछे से आवाज़ दी कि तुम डट के खड़े रहो और इनका सामना करो। तो उसने यही किया। वो डरा नहीं और उसने उनका सामना किया, तो जिससे बंदर डर के पीछे हट गए। तो हमें यह शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से कि हमें किसी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, हमें अपनी हिम्मत और साहस से पूर्वक ही उसका सामना करना चाहिए। चलो, ये स्टोरी कंप्लीट हुई। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर दिए। काशी के बंदर कैसे थे, देखिए इस स्टोरी में ढूंढिए। काशी के बंदर बड़े दुष्ट थे। पहला आंसर आपको मिल चुका है। दूसरा आंसर है, लेखकों को बंदरों का सामना करने की प्रेरणा किसने दी थी। लेखक को किसने दी थी? अपरिचित मनुष्य ने। लेखक को डराने के लिए बंदरों ने क्या किया? लेखक को डराने के लिए बंदरों ने उसके पीछे भागकर उसे ये यहाँ से है, वे निकट चौकटर करके उसके झट से आकर उसके पैरों को जकड़ने लगे। ठीक है। बंदरों से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने क्या कहा? बंदरों से छुटकारा पाने के लिए बंदरों से छुटकारा पाने के लिए वह लेखक भागने लगा। इस गांध के लिए आप उचित शीर्षक लिखिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें हिम्मत और साहस से काम करना चाहिए। हमारी और वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय बच्चों।